कमलपुर नाम के गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू गांव के बाहर एक खराब हुए ट्रक में रहा करता था। राजू दिन भर एक चाय की दुकान में काम करता और शाम होने के बाद उस ट्रक के पास आ जाता और अपने कमाए हुए पैसे को उस ट्रक के अंदर रख देता था। पैसे जमा करके वह एक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। ए, कौन हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? अंधेरा हो रहा है, घर चली जाओ। मेरा नाम श्वेता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दोगे? खाना तो मैंने खा लिया है। ठीक है, चलो होटल में खाना खाते हैं। होटल में श्वेता ने ढेर सारी बिरयानी, कबाब और पराठे खाए। ये देखकर वेटर हैरान हो गया था। आखिर में आइसक्रीम भी साफ कर दी उसने। बेचारी, खाना खाए बहुत दिन हुए होंगे, उसने ऐसा सोचा। रात को दोनों ट्रक के ऊपर चढ़कर सो गए। बीच रात में श्वेता नींद से उठी, ट्रक से नीचे उतरकर आई और एकदम से एक छोटी सी चुड़ैल के रूप में बदल गई। वो गांव के अंदर चली गई और एक घर के सामने रुकी और सारे जानवरों को खाने लगी। सारे जानवर उसके मुंह में समाने लगे। इसी तरह एक और घर के सामने बकरियों को भी वो निगल गई। वापस ट्रक के पास आई और एक लड़की के रूप में बदल गई और जाकर राजू के पास सो गई। सुबह हुई तो वो इंसानों जैसे खाना खाने लगी। रात को फिर से श्वेता चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुर्गियों और बकरियों को खाने लगी। राजू के पास अब पैसे खत्म होने लगे थे, लेकिन वो दयालु था, इसीलिए कुछ नहीं कह सका। एक दिन उस गांव का मुखिया गांव वालों के साथ कुछ कुत्तों को लेकर उस ट्रक के पास आया। क्या हुआ मुखिया जी, आप सब मिलकर यहाँ आए हैं, क्या बात है? कुछ दिनों से गांव में मुर्गियां और बकरियां गायब हो रहे हैं। उस चोर को पकड़ने के लिए हमने इन कुत्तों को मंगवाया है, लेकिन ये तो हम इस ट्रक के पास ले आए हैं। तब श्वेता घबरा गई। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? इतने छोटे बच्चे हैं हम। इतने सारे मुर्गियों और बकरियों को कैसे खा सकते हैं? अरे ये हमको खाए हैं नहीं बोल रहे हैं, चोरी किए होंगे समझ रहे हैं। मुखिया जी, आपको तो पता है मैं मेहनत करके कमाता हूँ, चोरी तो मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी शक है तो आप इस ट्रक की तलाशी ले लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे मालूम है तुम एक ईमानदार और अच्छे लड़के हो। मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। ये कहकर सारे लोग चले गए। राजू, उन मुर्गियों और बकरियों को किसने खाया होगा? ये लड़की बार बार खा लिया है क्यों बोल रही है? दाल में कुछ काला है। उस रात को राजू ने सोने की एक्टिंग की। श्वेता आधी रात को उठी और ट्रक से नीचे उतर और एकदम से चुड़ैल बन गई। राजू ट्रक के ऊपर से ये सब देखकर हैरान हो गया और चुड़ैल का पीछा करने लगा। वो चुड़ैल एक एक घर में जाकर मुर्गियों और बकरियों को खाने लगी। अरे ये क्या, इतने दिनों से मैं एक चुड़ैल की मदद कर रहा था, कैसे भी करके इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। अगले दिन राजू बगल के गांव में एक तांत्रिक के पास गया और ये सब बताया तो तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर उसे पायल दी और कुछ कहा। राजू ट्रक के पास आता है और श्वेता को ये पायल दिखाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पैर में लगाओ ना, मुझे पहनाओ ना। राजू वो पायल श्वेता को पहनाता है। श्वेता खुश हो गई और आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। ये क्या हो गया है? मैं नहीं चल पा रही हूँ। मेरे पैर को क्या हो गया? ये चुड़ैल की पायल है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मैं जाकर गांव वालों को और उस तांत्रिक को बुलाकर लाता हूँ। वो तुम्हें बंदी बनाकर धरती में दफन कर देंगे और तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकोगी। तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं चुड़ैल हूँ? राजू, दया करके मुझे छोड़ दो। मुझे इंसानों को खाने की दिलचस्पी आई थी। अगर छोड़ दिया तो जंगल में अपने माँ पिता के पास चली जाऊंगी। मैं भूत हूँ, लेकिन फिर भी छोटी हूँ। मेरी जिंदगी को नष्ट मत करो। कहकर प्रणाम किया। राजू को बहुत दया आई और उसने श्वेता के पैर से पायल निकाल दी। श्वेता एक चुड़ैल जैसी बन गई और ट्रक की ओर देखकर ऐसे हाथ घुमाई। तब वह पुराना ट्रक एक मैजिकल मनी ट्रक में बदल गया और उस ट्रक के अंदर बहुत सारे रुपए थे। राजू उसे देखकर हैरान हो गया। दोस्त, तुमने जो मेहनत करके कमाया था, उन पैसों से मुझे इतने दिनों तक खिलाया और दया करके मुझे छोड़ दिया। इसलिए इस मनी ट्रक को तुम्हें गिफ्ट करती हूँ। ये पैसे कभी खत्म नहीं होंगे और ये ट्रक सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। मैं अब से जंगली जानवरों को ही खाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मुझे इतने पैसे देने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें कभी भी मेरे साथ खाना खाने का मन करे तो आ जाना, तुम्हें जो चाहिए इन पैसों से खरीद दूंगा। श्वेता खुश होकर वहाँ से चली गई।
राजू उन पैसों से अपनी स्कूल की फीस भर देता और मन लगाकर पढ़ाई करता। कभी कभी श्वेता राजू के पास आती थी। राजू उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर उसके पसंद का खाना उसे खिलाता था।